सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ होम टूर, और यूके में घर कैसे होते हैं ये भी बताऊंगा आपको, और थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं यूके के घर और मतलब इंग्लैंड के घर और इंडिया के कंपैरिजन। लेकिन आपको इसमें ना एक बहुत अजीब सी स्ट्रेंज चीज़ दिखाऊंगा जो आपको कहीं भी मतलब यूके में भी मैंने ऐसे घरों में नहीं देखी। लेकिन अभी मैं जो एरिया में रह रहा हूँ वो है मिल्टन कीन्स लंदन से लाइक 30 और 35 मिनट्स अवे है बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इस घर की अच्छी चीज़ ये हुई थी कि जब हमने ये घर लिया था तो इसके आसपास में ही सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर जो कि सेंसबरी है। यहाँ का सेंसबरी काफ़ी लाइक 3 और 4 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है। और यहाँ से जो ट्रेन स्टेशन है मिल्टन कीन्स का, सेंट्रल मिल्टन कीन्स ट्रेन स्टेशन, वो भी 18-15 मिनट्स की वॉक पे है। लेकिन यहाँ से बस स्टॉप भी पास में ही है। और मेन थिंग कि यहाँ से जो है ना बस जो भी जाती है वो मिल्टन कीन्स स्टेशन के लिए फ्री है। मतलब पता नहीं फ्री है कि नहीं, बट हम लोगों से कोई चार्ज वगैरह लेते नहीं है वो लोग। मतलब जो भी नॉट मी, जो भी लोग अगर मिल्टन कीन्स के लिए जाते हैं इस वाले स्टॉप से, तो मतलब सेंट्रल बिजनेस एक्सचेंज से सेंट्रल मिल्टन कीन्स के लिए, तो उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं करते हैं वो लोग। तो ये अच्छी चीज़ हुई। और यहाँ पे मॉल वगैरह भी बिल्कुल पास में ही है, तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हुई। लेकिन रेंट वगैरह बहुत महंगा था यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से पोस्ट ये बने हुए हैं पोस्टल के लिए। देख लेता हूँ अगर मेरा कोई पार्सल आया हुआ है। होम ओनर का भी इसी में ही आता है। तो चलो आग स्टार्ट करते हैं टूर अपना। इस फ्लैट की अच्छी बात ये थी कि इसमें लिफ्ट थी, तो जब हम लोग शिफ्ट कर रहे थे तो हम लोगों को लिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया था सामान शिफ्ट करने में। स्टेयर्स भी है बट लिफ्ट की बात ही अलग है ना भाई, सामान वगैरह जब शिफ्ट करते हो तो आप। सो इस तरीके से काफ़ी सारे अपार्टमेंट मतलब फ्लैट्स वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये हाउस नहीं है, फ्लैट है। मैं आपको ये भी बता दूँ, देखो इस तरीके से काफ़ी सारे फ्लैट बने हुए हैं। गेट का की तो सिंपल ही है, जैसे हर घरों में होता है। बट इसका ये अच्छी चीज़ है कि लॉक जो है आपको की से करना नहीं पड़ता, डायरेक्टली लॉक हो जाता है वंस यू लीव द हाउस। फूड से पहले आपको बता दूं कि ये 2 BHK फ्लैट है। तो अभी हम लोगों ने रेंट रिसेंटली लिया था और टेम्परेरी बेसिस पे लिया था। इसका मैंने जिक्र पहले लास्ट वीडियो में भी किया था कि ये रोलिंग बेसिस पे है। रोलिंग बेसिस मतलब आपको 1 मंथ का, आपको या लैंडलॉर्ड को 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना होता है, देन यू कैन लीव द हाउस। और लाइक दूसरा अगर आपको कोई घर मिलता है तो आप शिफ्ट कर सकते हो। तो ये अच्छी बात भी है लोगों को। कुछ लोगों को बेकार भी लगती है, क्योंकि सम पीपल थिंक कि भाई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई वो नहीं है, मतलब छत नहीं है घर पे, क्योंकि 1 महीने का नोटिस दिया और कभी भी लैंडलॉर्ड निकाल सकता है। तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 1 ही महीने का बात है, अगर मूव इन हुआ तो इजीली मूव कर सकते हैं। तो चलो टूर स्टार्ट करते हैं। तो ये है एंट्री गेट, और एंट्री गेट के बाद ही जैसे कि मैंने बताया ये 2 BHK फ्लैट है। तो ये टॉयलेट है अदर टेनेंट का, और ये इसकी कबर्ड से मैं ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि विदाउट एनी रीज़न। और इसमें कम्युनिकेशन के लिए ये लगा हुआ है। और फिर ये है, हम लोगों ने स्टोरेज इसको यूज़ कर लिया, बट यहाँ पे बॉयलर वगैरह रखा है, लाइट्स वगैरह जलती है। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है ये फ्लैट। और मतलब हीटिंग के लिए भी इन्होंने प्रॉपर वो कर रखा है। फिर ये अनदर स्टोरेज के लिए है, ये अदर टेनेंट ने सामान रख रखा है। बाकी स्टोरेज के लिए तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है इसमें। इसको मैं कर देता हूँ लॉक। फिर स्ट्रेट जाते हैं तो सामने जो है अदर टेनेंट का है रूम, और ये है हम लोगों का रूम। तो ये है रूम इस तरीके से। तो हम लोगों को ये इंश्योर्ड रूम था, तो ये रूम का टूर है। वहाँ पे विंडोज़ और ये कबर्ड वगैरह में काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज था, इतना नॉट बैड, काफ़ी सारा स्टोरेज भी था। प्लस में बेड के साथ हम लोगों को ये जो टॉयलेट मिला था, तो ऑब्वियसली टॉयलेट तो इतना कुछ दिखाने लायक होता नहीं है, सही था। और बाकी फर्निश हाउस मिला था ये। तो अच्छी बात ये हुई थी कि सारे फर्निश्ड हाउस था, तो बेड सोफ़ा वगैरह सारा कुछ था। तो आगे आपको लेके चलता हूँ। सो वो जो है अदर टेनेंट का रूम है, तो वो तो मैं शो नहीं कर सकता, बट ऑब्वियसली सिमिलर है। थोड़ा सा बड़ा रूम है ये वाला, क्योंकि वो टेनेंट जो पहले से रह रहा था। बाकी ये है हमारा लिविंग एरिया, या जिसको कॉमन एरिया भी बोलते हैं। तो डाइनिंग चेयर और सेट पूरा दिया हुआ था। बाकी टीवी के साथ कनेक्शन भी था, वो बहुत अच्छी बात थी। और बाकी सोफ़ा सेट पूरा प्रॉपर इन्होंने, ये एक्चुअली जो लैंडलॉर्ड है वो प्राइवेट लैंडलॉर्ड है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छा उन्होंने डेकोरेट कर रखा है और सब कुछ फैसिलिटी दी थी। लेकिन महंगा बहुत था, उसका लास्ट में जिक्र करूँगा कि कितनी अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं पर मंथ। ठीक है, फिर आपको कॉमन रूम से लेके चलता हूँ सामने। तो इन्होंने यहीं पे किचन भी बना रखा है। तो किचन की लाइट्स थोड़ी सी 1-2 कुछ ख़राब हो रही है, उसको इग्नोर करते हुए
इन्होंने एक फ्रिज रखा हुआ है, बड़ा वाला फ्रिज और फ्रीज़र नीचे। तो एक और फ्रीज़र है यहाँ पे, क्योंकि 2 टेनेंट है तो उसने उस हिसाब से शायद से फ्लैट को रेनोवेट करवाया है आई बिलीव कि। बाकी बहुत सारी कबर्ड है और यहाँ पे डिश वॉशर भी मिलता है आपको फ्लैट्स में, मोस्टली मिल जाएगा। बाकी जो छोटे घर होंगे या 1 BHK के, सो उसमें लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है, मिल भी जाए, हो सकता है नहीं भी मिले। तो वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ दिया था। बाकी माइक्रोवेव और स्टोरेज के लिए तो काफ़ी सारी थी। और यहाँ पे जो है इस तरीके का बर्नर होता है, मतलब जिसको कुक टॉप बोलते हैं ये लोग, या कुकिंग के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक ही होता है मोस्टली। बहुत लकी हुए तो आपको बर्नर या गैस वाला मिल जाएगा, अदरवाइज़ मोस्टली जो आपको हाउसेस में या घरों में मिलेगा वो आपको इलेक्ट्रिक कुकटॉप ही मिलेगा। बाकी इनके कुकटॉप के ऊपर ही ये, इसको कुकर भी बोलते हैं शायद ये लोग, तो इसके नीचे ही आपको अवन भी मिल जाएगा। बाकी स्टोरेज के लिए काफ़ी सारी थी। और इसने एक सेपरेट फ्रिज भी दे रखा था, क्योंकि जैसे मैंने बताया 2 फ्लैट्स थे, तो इस वजह से एक फ्लैटमेट के लिए ये, सेकंड के लिए फ्रीज़र और ये फ्रिज इस तरीके से दे रखा था। बाकी केटल्स हो गया या ये सब कुछ जो है इसने फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। बाकी चिमनी वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे, तो ये मतलब स्टोरेज के लिए और ये सब। नेक्स्ट किचन के साथ में ही इसने दे रखा था एक छोटा सा रूम बना हुआ है, जिसमें कि वैक्यूम का सामान इन्होंने रखा है। बट मोस्टली लोग पूजा का या वैसा रूम बना लेते हैं, बट इसने जो है वैक्यूम का सामान वगैरह रखा था। तो यहाँ पे आपको पता है कि वैक्यूम यूज़ होता है, लाइक झाड़ू पोछा करने के लिए बाई वगैरह यूज़ नहीं होती है। वैक्यूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैट वगैरह भी होती है यहाँ पे, सारे घरों में ना मैट वगैरह बिछी होती है। इसमें तो फ्लोरिंग है मोस्टली, ऑब्वियसली हर एरिया में ही, मतलब यहाँ पे बेडरूम में, किचन में और कॉमन एरिया में सब में इसने फ्लोरिंग करा रखी है। अदरवाइज़ यहाँ पे हर घरों में जो होता है, जैसे मैं जब विवन कोलचेस्टर में जब रहता था, तब वहाँ पे जो है सारे घरों में जो है कारपेट बिछा हुआ था। सारे मतलब हमारे रूम से लेके जो स्टेयर्स बना हुआ था, प्लस में जो लिविंग और कॉमन एरिया सब जगह पे जो है कारपेट वगैरह बिछा होता है। तो इस वजह से वैक्यूम की यहाँ पे हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है। तो रूम का टूर तो यही था कि आपने होपफुली कि देख लिया होगा। तो अभी बात कर लेते हैं इसकी रेंट वगैरह की। तो वहाँ से एंट्रेंस, ये मेरा रूम, सेकंड टेनेंट का रूम, कॉमन एरिया एंड किचन। इसकी बात कर लेते हैं कि रेंट और ये घर मैंने लिया कैसे था। तो आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारी आपके, या तो आप एजेंट से हेल्प ले सकते हो, वहाँ के लोकल एजेंट से, या फिर जो न्यू ई स्टेट पोर्टल होते हैं, जैसे कि स्पेयर रूम, राइट टू मूव, ओपन रेंट, या फिर इन सब में भी लैंडलॉर्ड वगैरह खुद से अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर कर सकते हैं, या तो जो है किसी एजेंट के थ्रू या सबलेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही मैंने भी घर ढूंढा था। और भाई घर ढूंढना यहाँ पे बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो चलो अभी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे डिफ़िकल्टी कितनी आती है इस तरीके के घर में। एक तो जो नॉर्मल प्रॉपर घर होते हैं, जो नीचे से जो बने होते हैं, वो उनमें रहने का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था। मुझे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी, क्योंकि गार्डन वगैरह मिलता है, फ्रेश एयर वगैरह मिलती है। इसकी सबसे बुरी चीज़ आपको बता देता हूँ, रेंट इसके बाद बताता हूँ आपको। ये जो आप विंडो सेट देख रहे हो, ये आपको बिल्कुल कॉमन लग रहा होगा, लेकिन इसकी सबसे बुरी बात है कि भाई कोई भी विंडो आपको बिल्कुल भी खुलती नहीं है यहाँ पे। तो जब मैं आया था तब मैं भी शॉक्ड हो गया था, शायद आपको शॉक लगे या नहीं लगे। ऐसे ही सेम गोज़ टू रूम्स ऑल्सो। अगर आप ये देखोगे ना, जितने भी रूम्स हैं, ये मतलब मेरा वाला रूम, तो ये भी कोई भी विंडो खुलता ही नहीं है, मतलब कोई जो हैंडल वगैरह होता है या कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अगर विंडो नहीं खुलता तो एयर कैसे पास होती है और हीटिंग वगैरह का क्या सिस्टम है। तो वो आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे सिस्टम वर्क करता है। सो आप ये जो देख रहे हो, ये एयर कॉन है और ये हीटिंग वगैरह के लिए है, या फिर ये हीटिंग के लिए है और ये एयर कंडीशन वगैरह के लिए है, ये मतलब एयर पास वगैरह के लिए। तो आप दिखाता हूँ आपको कि वर्क कैसे करता है। ये देखो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ना सेंट्रल हीटिंग प्लस सेंट्रल एयर कंडीशन या फ़ैन वगैरह जो भी चलाना है वो सेंट्रल से ही होगा। मतलब एक यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है, तो अभी देख सकते हो ये हीट पे है। अगर आपको कूलिंग करना है, मतलब एसी चलाना है, तो इस तरीके से। अगर आपको ड्राई एयर चाहिए, इस तरीके से। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ैन की हवा चाहिए, मतलब एग्जॉस्ट वगैरह चलाना है, तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। और ये आपका स्टार्ट और ऑफ बटन है। तो विंडो वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खुलता है, लेकिन सेंट्रल हीटिंग और सेंट्रल एसी सिस्टम, जिसको एयर कंडीशन या एयर कॉन ये लोग शॉर्ट में बोलते हैं, तो ये सारी फैसिलिटी इस तरीके से अवेलेबल थी। बाकी जैसे आप शावर वगैरह करते हो तो आपको यहाँ पे ना जो मोल्ड्स वगैरह लग जाते हैं, मतलब जो हीटिंग से या पानी से का जो भाप वगैरह होता है, उससे अगर आप एयर कॉन यूज़ नहीं करते हो, तो वो दिखाता हूँ कैसे चलता है। सो वापस से मैं आ गया हूँ किचन में, और किचन में इन्होंने एक बटन ये दे रखा है। इसको प्रेस करते ही 15 मिनट्स के लिए एयर कॉन चालू हो जाता है और इस तरीके से साउंड करता है ये।
ये आप साउंड सुन पा रहे होगे किस तरीके से ढूम करके साउंड आ रही है। तो ये अभी जो है काइंड ऑफ एग्जॉस्ट ऑन हो गया है, तो मतलब जो अंदर की गंदी हवा या जो भी है वो आपको बाहर कर देगा। इस तरीके से एयरकॉन वर्क करता है। तो अभी बात कर लेते हैं कि इस घर का रेंट वगैरह कितना है और इलेक्ट्रिसिटी बिल या यूटिलिटी बिल्स वगैरह, काउंसिल टैक्स वगैरह कितना है। तो देखो, जो मैंने रूम वगैरह जो ढूंढा था स्पेयर रूम से, मुझे ये रूम मिला था। बाकी ये प्राइवेट लैंडलॉर्ड है, आप प्रॉपर्टी एजेंट या सबलेटिंग के थ्रू भी रेंट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें वर्क करती है भाई। घर ढूंढना बहुत बड़ा डिफिकल्ट और ईजी टास्क नहीं है यहाँ पे, मैं लिटरली बता दूँ आपको। तो आपने घर वगैरह देख लिया, अब मैं इसका रेंट की बात करता हूँ। तो जैसे मैं जो पे करता हूँ 1200, क्योंकि हम लोग 2 लोग रहते हैं, और ये दूसरा टेनेंट जो है 1000 पाउंड पे करती है, क्योंकि वो सिंगल टेनेंट है। तो इस वजह से उसने हमारा 200 पाउंड जो है रेंट इंक्रीज़ कर दिया था। और इसकी अच्छी बात ये थी कि इसने जो है बिल्स जो है इंक्लूडेड रखा था रेंट में ही, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल मिल्टन कीन्स में रेंट बहुत ज़्यादा हाई है। और मतलब मैंने बहुत सारे हाउसेस जो है सर्च किया था, मतलब मिल रहे थे 1 BHK 2 BHK, बट बिल्स जो है इंक्लूडेड नहीं थे। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही थी, क्योंकि फर्निशिंग हाउस मिलना बड़ा मुश्किल था। तो एनीवेज, जैसे भी हम लोगों को ये वाला घर मिला और फर्निश था, प्लस में इसने जो है मतलब प्राइवेट लैंडलॉर्ड ने जो है बिल्स जो है इंक्लूडेड किए थे। लेकिन सम कंडीशंस रखी थी उसने कि एक सर्टेन लेवल से अगर ऊपर बिल जाएगा तो देन वी हैव टू पे द बिल्स एज वेल। तो मतलब इतना ज़्यादा महंगा है। तो अगर आप इंडियन करेंसी में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहो तो 2200 पाउंड को कंपेयर कर लेना भाई, तो 2-2.5 लाख के करीब कुछ बनते हैं। 2 से 20,000 30,000 के करीब कुछ बनेगा इंडियन अमाउंट में, विच इज़ रियली हाई। मतलब आप लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते। वैसे तो कंपेयर करना नहीं चाहिए, बट जो यहाँ पे अर्निंग भी करते हैं ना, अगर देखा जाए जिसकी 2-3 हज़ार पाउंड मंथली सैलरी है, उसके अकॉर्डिंग भी अगर वो 1000 पाउंड पे कर रहा है तो भी भाई बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई आप पाउंड्स में कमा रहे हो, इंडियन रुपीज़ में कंपेयर कैसे कर सकते हो। देखो, आई नो ये कोई सेंस नहीं बनता इंडियन रुपीज़ में कंपेयर करने के लिए, बट एक जनरल आइडिया देने के लिए कि यहाँ पे घर किस तरीके से होते हैं, रेंट वगैरह कैसे वर्क करता है, कितना आपको अमाउंट पे करना पड़ सकता है रेंट के लिए और यूटिलिटीज़ बिल्स वगैरह के लिए। तो इस वजह से कंपैरिजन के लिए मैं दिखा देता हूँ। बाकी आपको मैंने अमाउंट भी बता दिया कितना पर मंथ हम लोग रेंट पे कर रहे हैं। तो ये हाउस टूर था। इसके बाद एक और चीज़ बता दूँ कि बिल्स जैसे मैंने बताया इंक्लूडेड था, बट फिर भी अगर आप एक एक्सपेक्टेड अमाउंट जो लेके चलोगे तो 2 BHK का आराम से आपको 300 से 400 पाउंड ऑल इंक्लूडिव, क्योंकि काउंसिल टैक्स वगैरह भी पे करना पड़ता है जब आप एज अ स्टूडेंट नहीं रहते हो यहाँ पे। तो जब आप लाइक किसी और वीज़ा पे होते हो तो आपको ऑब्वियसली काउंसिल टैक्स भी पे करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है, लाइक 100 भी हो सकता है या उससे ऊपर भी हो सकता है। तो होपफुली कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है और विंडोज़ वगैरह का सारी चीज़ें बता दी है कि कैसे हाउस वगैरह वर्क कर, मतलब यहाँ के हाउस वगैरह कैसे होते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दी है कि यहाँ पे जो है फ़ैन वगैरह नहीं होते हैं किसी भी घर में। तो या तो किसी आपको घर में एयर कंडीशन दिख जाएंगे अगर दिखे तो, और बाकी वो जेट वगैरह जो होता है, शावर टॉयलेट जेट वगैरह, मतलब स्प्रे बोलते हैं शायद, स्प्रे वगैरह की वॉश करने के लिए, समझ गए आप क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे टिश्यू वगैरह का कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो फुली कि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी है। तो कमेंट में बताना कि भाई कितना महंगा मुझे पड़ रहा है, या आप कितने में अमाउंट में जो है यूके में, अगर आप यूके से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपका अमाउंट कितना जाता है रेंट में। तो मुझे भी देखने को मिलेगा कि भाई कितने सारे लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अभी मैं किसी और लोकेशन पे मूव करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको नोटिस पीरियड दे रखा था लास्ट मंथ में ही। तो 1 से 2 दिन में हम लोग भी ये वाला घर खाली कर देंगे। बाकी फिर नए घर की वीडियो जो है आपको दे दूंगा कि घर कहाँ पे लिया है और कितना रेंट है और कैसे वगैरह सारे मैनेज कर रहे हैं। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।